तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप उसको क्लू बता के वहाँ से निकल के चल जाता है। तो उस लड़की के पास से जो भूत था ना, वो भी कहता है कि यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम इसको इतना भाव काय को दे रही हो, डायरेक्ट इसको मेरे हवाले करो, मैं इसको मार के ख़त्म कर देता हूँ। और क्या, जो सुंदर ये भी कहते तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि मैं इसको भाव यहाँ पे दे रही हूँ? अरे इसके पास वो जो भूत यहाँ पर है या फिर जो भी वो क्रिएचर है ना, मुझे बस वो चाहिए, उसको लेकर है ना मैं अपने बाप के हवाले कर दूंगी। फिर मेरा बाप है ना एक्सपेरिमेंट करना उसको बहुत पसंद है, वो एक्सपेरिमेंट कर लेगा। तो इसका भूत ये भी कहता है कि लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, तुमने उसको 2 लाख देने का भी वादा कर दिया, लेकिन आजकल तुम्हारे पास खुद पैसों की कमी यहाँ पर है, इतनी दिलदार कब से बन गई? वो भी कहती दिलदार बस मैं बुद्धू बना रही हूँ, रियलिटी में 2 लाख भाई मैं 2000 भी उसको यहाँ पे ना दूँ। तो हमारे मेकअप का तो पहले से आइडिया था कि कमी ने कुछ बुरा ही करना चाहती है, जिसके चक्कर में वो ज़्यादातर इग्नोर यहाँ पे मार रहा था। अब आते भी अगले दिन सुबह सुबह हमारे मेकअप की आँख खुलती है तो टाइम पूछता बताओ यार टाइम कितना हुआ? वो कहती भाई 8:55। हमारा मेकअप कहता 8:55। ओ फक यार 7 बजे क्लास होती है, तुमने मुझे पहले कह को नहीं बोला? वो भी कहती मैं तो कब से चिल्ला रही थी उठो 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 उठो, लेकिन तुम ही थे साले उठ ही नहीं रहते। अपना कपड़ा वपड़ा पहनता क्लास में आता, कहता सॉरी आने में लेट हो गया। तो पता चलता क्या जो पहली क्लास की टीचर है ना वो एब्सेंट यहाँ पर है, तो वो आज क्लास यहाँ पे नहीं लेगी। कितनी कमाल की बात है ना। हमारा मेकअप भी लाइक थैंक गॉड यार मेरे गोटे मुंह में आ गए थे कि कहीं मैं लेट वेट यहाँ पे नहीं हो गया। तो आता अपनी क्लास में बैठता है तो सारे बच्चे यहाँ पे थे, लेकिन यार वो जो लड़की थी ना क्योंकि आओ वो यहाँ पे नहीं थी। ऐसा मत बोलो, सबूत ढूंढने गई है और अभी तक उसको सबूत ही नहीं मिला। और तभी ऐसी आपस में बैठे हुए थे, बातचीत यहाँ पे चालू ही था। हमारा मेकअप तभी बैठा हुआ ही था, तभी सामने से ना एक लड़की से पूछ लेता है हाँ ये लड़का नहीं है ये लड़की है, इससे पूछते कि बताओ ना वो जो रूम यहाँ पर है 641 उसके बारे में कोई लड़की वड़की यहाँ पे रहती है क्या? अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में लड़की दिखी थी, लेकिन जैसे हमारा मेकअप टच करने गया वैसे वो लड़की गायब हो गई थी। तो उसी के बारे में पूछता है। जो सुनता है सामने से लड़की भी कहती सुन तुझे जिसके बारे में पूछना है पूछ, मैं सबके बारे में बता दूंगी, लेकिन 614 वो जो कमरा है ना उस कमरे की जो लड़की है उसके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे मत पूछना। भाई उसको पूछना मत, तुझे आइडिया भी है क्या कितनी बड़ी बात है? हमारा मेकअप ब्लैक यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, जो लोग बताने से भी कतरा रहे हैं। बाकी में से किसी से पूछ के देखूं क्या? भाई बाकी की और जैसा देखता है ना देख सकते, बाकी लोगों ने पहले से कैसा मुंह यहाँ पे बना लिया है। तो भूत भी कहती कि वेल लगता है तुमने कुछ ज़्यादा गलत क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, कोई जवाब नहीं देना चाहता और सबने बड़ा अजीब सा मुंह बना लिया है। हमारा मेकअप अभी लाइक ऐसा लगता है कि भाई मैं लिटरली लैंड माइन पे कदम यहाँ पे रख दिया हूँ। तो सामने से जो लड़की थी ना वो भी वैसा मुंह बना लेती, कहती बोलो और कुछ पूछना है क्या? हमारा मेकअप कहता ना ना मेरा मन भी भर गया मेरा पेट भी भर गया, अब मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछना। बाद में टीचर आती है तो हमारा मेकअप भी कहता है टीचर आ गई टीचर आ गई टीचर आ गई, चलो टीचर पे अब ध्यान दो। तो सारे बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर कैसे हो? हमारा मेकअप लाइक चलो फाइनली टीचर आ गई, सारे बंदे अब टीचर पे ध्यान देंगे, वरना ये जैसे मुझे घूर के देख रहे थे ना सच्ची में मेरे गोटे मुंह में एकदम आए पड़े हुए थे। टीचर भी कहती हेलो बच्चे लोग यार हमारा क्लास बड़ा सही यहाँ पर है। तो जो थे ना भाई हमारे प्रिंसिपल उन्होंने एक बड़ा रिवॉर्ड देने का वादा किया है। हमारा मेकअप लाइक एक तो इनकी टीचिंग इतनी अजीब है, पता नहीं रिवॉर्ड कैसा यहाँ पे रहेगा। हाँ तो रिवॉर्ड तभी एक लिक्विड जो कि एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है। तो चलो कौन बच्चा मेरी हेल्प करेगा? हमारे मेकअप के गोटे मुंह में थे कि ना मुझे मत बुलाना, भाई इनका कुछ भी है ना बड़ा अजीब यहाँ पर होता है। तो वो भी कहती चलो मैं 2 बच्चों को यहाँ पे चूज़ करती हूँ, पहला हमारा मेकअप और सेकेंड क्लास का मॉनिटर। तो भाई हमारे मेकअप के तो गोटे मुंह में आ जाते कि अरे यार मैं मना कर रहा था कि मुझे मत करना, लेकिन साली ने मुझे यहाँ पे कर लिया। बाद में दोनों को आगे बुलाया जाता है, मॉनिटर को दिया जाता है, कहता है मॉनिटर इसको पी लो। तो मॉनिटर पी लेता है। तो हमारा मेकअप भी देखता है फक यार इसने तो पी लिया, अब कहीं इसको कुछ हो ना जाए। उसको हो जाता है, धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है ना पूरी पिघलने लग जाती है। वो भी कहता है अरे मुझे गर्मी आ रही है। तो ये भी कहती वाओ यार तुमने तो इतना अच्छे से पी लिया, कितनी अच्छी बात है, टेस्ट कैसा लगा होगा? चलो अब तुम्हारी बारी है, बिना टाइम पास किए पी लो। तो हमारा मेकअप सोचता है कि वो जो लड़का जिसने पिया वो कोई रियल में मेरे जैसा इंसान नहीं था, वो भी समझे एक NPC था यही दुनिया का। तो वो मरे या हो कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन मैं इंसान हूँ, अगर मैंने पी लिया तो मेरी एक जो ज़िंदगी है ना बर्बाद हो जाएगी। भाई मुझे बर्बाद करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, मुझे पीने का भी कोई शौक नहीं है। तो लेके बाद चुपचाप खड़ा था। तो टीचर भी कहती क्या हुआ तू नहीं पिएगा? यानी तू मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी अपने टीचर की बात नहीं मानेगा? हमारा मेकअप भी कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी बात यहाँ पे मानना नहीं चाहता यार, यू आर दी ग्रेट यू आर दी बेस्ट, मैं तो आपका सच्चे दिल से बात मानना चाहता हूँ, लेकिन ये लिक्विड वाला कमाल का है और मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं इस लिक्विड को यहाँ पे पीऊँ। ये मुझे लगता है किसी और को पिला देना चाहिए, जैसे कि इसको, ये ले बेटा पी ले भाई पी ले पी ले पी ले। मैंने सुना भाई गरीब आदमी कभी तुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। तो टीचर भी कहती वाह यार तुम कितने अच्छे लड़के यहाँ पर हो, खुद भी ना पी कर तुमने अपने दूसरे
दूसरे क्लासमेट को यहाँ पे दे दिया। सारे बच्चे लोग तुमको बिल्कुल इसके जैसा बनना चाहिए, अपने दोस्तों की हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। वो लड़के जैसे पीता है तो देख सकते हैं लड़के का भी कुछ ऐसा ही बॉडी का हालत हो जाता है। हमारा मेकटा बाद में खुश होता है कि चलो यार बाल बाल यहाँ पे बचा, वरना अगर मैं पी लेता ना कसम से बहुत ज़्यादा बेकार यहाँ पे होता, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। उतने में इसके जो बाकी बच्चे लोग थे जो कि आए थे भाई पृथ्वी से, उनकी ओर ध्यान जाता। सबको भूख लगी पड़ी थी क्योंकि भाई 5 दिन अब टोटल यहाँ पे हो चुके हैं। 5 दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। भाई कैसे खाएंगे? कैफेटेरिया में जो खाना होता है ना, उसमें इंसान के गोटे, इंसान के किडनी, इंसानों का आँख, उसका टांग, उनकी अंदड़िया बिकती है। ये लोग नहीं ना खा सकते, लेकिन क्यों गया आती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ था। वो भी कहते कि वे लिया 2-4 दिन अगर मैं नहीं खाऊंगी ना तो भी चलेगा, मैं भूख से मरने वाली बिल्कुल भी ना हूँ। हमारा मेक कटर नोटिस करता, लेकिन तो भी यार ये एकदम ऐसा चंगी लग रही है जैसे कि इसने एकदम भरपेट खाना खाया हो। हमारे मेक कटर से भी पूछा जाता है कि भाई तू तो बड़ा सही यहाँ पे लग रहा है, बोल कैसे? वो भी कहते यार मैं रह लूँगा, 4-5 दिन बिना खाए भी आराम से रह सकता हूँ। एक बच्चे कहते देखो भाई 4-5 दिन बिना खाए हम भी जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन जिंदा रहना और एकदम अच्छे रहने में फ़र्क है। भाई मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा रोना यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि वो भी कहती कि अरे यार यही तो तुम्हारा चैलेंज यहाँ पर है, अब या तो भाई भूखे रहो, भूखे रह के अपने आप को संभालो, नहीं तो कैफेटेरिया में खाना तो पड़ा हुआ है, तुम उसमें से जाके यहाँ पे खा लो। हमारा मेक कटर भी कहता हमारे पास तो हिम्मत नहीं है जो हम उसमें से जाके कुछ यहाँ पे खा सके। एक लड़का कहता बस बहुत हो गया भाई, मैं तो हार मानता हूँ, अब मुझे नहीं करना बाय, इतना बोल के निकल जाता है। दूसरा भी कहता बेचारा लगता भूख के मारे थोड़ा सा पगला गया है, मैं अभी उसके साथ बात करके आया। तो दूसरा भी कहता चल भाई मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो वो तीनों निकल जाते हैं। फिर हमारा मेक कटर और किंग यो दोनों साथ में अकेले हो जाती है। तो वो भी कहती भाई लूज़र है, नल्ले यहाँ पर है साले, सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हम दोनों मिलके कोऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरा कोऑपरेशन करते हैं। तो हमारी भूत हमेशा की तरह सेम बात बोलती है कि देखा ये तुमसे हमेशा अकेले में होने का टाइम पास यहाँ पे चाहती है, ताकि तुम्हारे साथ मिलकर है ना कुछ बुरा कर दे। यार प्लीज़ इस पर भरोसा मत करो और इसके साथ कोऑपरेशन करने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये खुद भी डूबेगी और तुमको भी लेकर डूबेगी। मेरी बात का विश्वास करो। तो हमारा मेक कटर भी नाटक करता है कि अरे यार देखो मैं अभी बच्चा हूँ, अभी 18 साल का हुआ हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, ये प्यार मोहब्बत शादी वादी मुझसे तो नहीं होने वाला, तो आई एम सॉरी। तो वो भी कहती यार प्यार मोहब्बत उससे करने को भी कौन बोल रहा है, ये जो मिशन यहाँ पर है इस मिशन से रिलेटेड मैं कुछ बात करने आया हूँ ना। जो सुनते वो भी कहता मिशन से रिलेटेड, देखो भाई क्लू मैंने तुमको बता दिया, क्लू फिर मुझे भी पता है, जब दोनों को पता है ये चुपचाप दोनों अपना काम करते हैं, अब इसमें कोऑपरेशन करने की क्या बात है। जो सुनते वो भी कहती यानी तो कोऑपरेशन भी नहीं करेगा तो जा भाड़ में, मैं भी अपना काम अब खुद करूँगी और तू भी अपना खुद यहाँ पे कर, निकल जाता है। तो भूत भी कहती भाई देखा जैसे तुमने मना किया तो कैसे उसकी जल गई, कैसा उसने मुंह बना लिया, यानी साफ साफ पता चलता है कि बुरे इरादे तो थे उसके। हमारा मेक कटर भी लग हाँ ये बातें तो सही बोला, बुरे इरादे तो मुझे यहाँ पे लगी रहते हैं। बाद में भूत भी कहती ओके ठीक है चलो यार जो मिशन है ना मिशन पूरा करते हैं। हमारा मेक कटर भी लग हाँ यार जब से क्लू के बारे में आइडिया लगा ना मिशन 1% भी इंप्रूव यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मुझे मिशन करना चाहिए। सिस्टम पे ध्यान जाता है, ये जो भूत का फेवर है ना वो 38 हो चुका है, अगर भूत का फेवर 50 फिर 100 और फिर 200 हो जाएगा ना तो आपको भी कुछ ना कुछ उसके पावर का ट्रांसेक्शन मिलेगा। तो हमारा मेक कटर भी लग एक सेकंड, अब इसका क्या मतलब हुआ, उससे मुझे याद आया इस औरत से जो मैंने वादा किया था इसका कटा हुआ सर ढूंढने का, वो तो मैंने अभी तक पूरा भी नहीं किया। सुनो यार हम जाएंगे लेकिन मीशा करने नहीं कुछ और करने। तो वो भी कहती है क्या करने हो कहाँ। हमारा मेक कटर कहता है कहीं और नहीं बल्कि इस एकेडमी के बाहर, लेट्स गो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।